Bismillahirrahmanirrahim. Nowadays, when the most ambitious boys want to go to college, आजकल जब सबसे ज़्यादा पुरअज़्म, ज़्यादा आला इरादे, ख्वाहिशात रखने वाले लड़के कॉलेज जाना चाहते हैं, द फाइनेंशियल प्रेशर इज़ आ वेरी सीरियस वन। तो माली अखराजात का दबाव एक बहुत इसकी शदीद वजह है। अ फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन, चंद वालदैन ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं दैट द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, कि लड़का कॉलेज में अपने अखराजात के लिए जो है वो ख़ुद कमाई करे ताकि अपनी रूह की अच्छाई के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए ख़ुद उसको मेहनत करनी चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत नो बॉय ought to be compelled, किसी भी लड़के को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, compelled में फोर्स करना, to earn his entire complete, किसी भी लड़के को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपने मुकम्मल पैसे सारे अखराजात खुद कमाए थ्रू कॉलेज की ज़िंदगी के दौरान। इफ़ इट कैन, अगर ये किसी भी तरीके से, इन एनी वे, किसी भी अंदाज से बी अवॉइडेड, इससे बचा जा सकता हो। चंद वालदैन ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि लड़के को कॉलेज में अपनी रूह की बेहतरी के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए ख़ुद कमाई करनी चाहिए। दर हकीकत किसी भी लड़के को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वो कॉलेज में अपने तमाम अखराजात के लिए ख़ुद कमाए, अगर किसी भी तरीके से इससे बचा जा सकता हो। नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस, ना सिर्फ वो इस तरीके से एक इंतहाई गरीबाना रोज़ी इस अमल से कमाएगा, बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, बल्कि इंतहाई घटिया किस्म की तालीम भी हासिल करेगा। इफ़ द बॉय और टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर लड़के को किसी तरीके से ख़ुद कमाना भी पड़े, ही और टू बी ट्रस्टेड टू मेक गुड ऑफ रीज़नेबल कंट्रीब्यूशन फ्राम हिज पेरेंट्स, तो उसको उस पर एतमाद किया जाना चाहिए ताकि वो उस मुनासिब जो है वो साज़ो सामान का, या जो उसके वालिदैन उसके लिए उसको माल देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, हिस्सा देते हैं, उसका वो बेहतरीन इस्तेमाल करे फ्राम हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन की तरफ से, टुवर्ड हिज एक्सपेंसेस, अपने खर्चात के लिए। अगर लड़का, इफ़ द बॉय और टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर लड़के को कॉलेज जाना ही है तो फिर उस पर चाहिए कि वालिदैन एतमाद करें, और इस बात का एतमाद करें कि उसके वालिदैन जो उसके अखराजात के लिए उसको एक मुनासिब रकम दे रहे हैं, वो उसका बेहतरीन इस्तेमाल करेगा। एनी पेरेंट ओज दिस मच टू हिज सन, किसी भी वालिदैन का अपने बेटे के लिए इतना फ़र्ज़ तो बनता है। द बॉय डिडंट आस्क हिज पेरेंट्स, लड़के ने तो अपने वालिदैन से नहीं कहा टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, कि वो इसको इस दुनिया में लाएं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बीइंग हेयर, वही इसके ज़िम्मेदार हैं इसको यहाँ इस लाने के। एंड कॉन्सिक्वेंटली दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिज़ल्ट, और नतीजे के तौर पर दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ये ज़िम्मेदारी है, फॉर गिविंग हिम, कि वो उसको दें द बेस्ट इक्विपमेंट, बेहतरीन साज़ो सामान पॉसिबल, जो मुमकिन हो, टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, दुनिया के मसाइल से नबर्द आज़मा होने के लिए। लड़के ने वालिदैन से नहीं कहा कि वो उसको दुनिया में लाने का सबब बने, वो उसको दुनिया में पैदा करने के, वो उसको दुनिया में लाने के ज़िम्मेदार हैं, और नतीजे के तौर पर उनकी ही ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको दुनिया के मसाइल से नबर्द आज़मा होने के लिए बेहतरीन मुमकिन साज़ो सामान मुहैया करें। नेवरदलेस, फिर भी मैनी बॉयज़, बहुत सारे लड़के
आर कास्ट इंटायरली, उनको मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया जाता है, इंटायरली कम्प्लीटली, ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, उनके अपने ज़राए पर, फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, उनके कॉलेज के अखराजात के लिए। यानी इस तमाम हकीकत के बावजूद कि लड़कों को अपने पैसे खुद कमाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए पढ़ाई के दौरान, इसके बावजूद बहुत सारे लड़कों को मुकम्मल तौर पर कॉलेज के अखराजात को पूरा करने के लिए उनको ये छोड़ दिया जाता है कि जाओ अपने अखराजात पूरे करो, अपने ज़राए से हासिल करो। एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, और ये हमेशा उनकी सेहत के नुकसान का बायस बनता है। आर द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, और उनकी तालीमी हालत, उनकी तालीम की कदर व कीमत पर भी जो है वो बोझ डालता है, नुकसान का बायस बनता है। यानी सेहत भी नुकसान का बायस, सेहत के लिए भी नुकसान का बायस, और तालीम भी आला हासिल नहीं कर पाते, और बोथ या फिर दोनों चीज़ें मुतासर होती हैं। एनी बॉय, कोई भी लड़का, कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, कोई भी लड़का अपने अखराजात का एक बड़ा हिस्सा कमा सकता है, विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर। एंड इन माई एक्सपीरियंस, और जहाँ तक मेरा तजर्बा है, मैनी बॉयज़, बहुत सारे लड़के, आर विलिंग, रजामंद होते हैं, टू अर्न मोर दैन देयर शेयर, अपने हिस्से से भी ज़्यादा कमाने के लिए, इन आर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन का बोझ बटाने के लिए। कोई भी लड़का अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाए बगैर अपने अखराजात का एक हिस्सा कमा सकता है, और जहाँ तक मेरा तजर्बा है, बहुत सारे लड़के अपने वालिदैन का बोझ बटाने के लिए वो अपने हिस्से से ज़्यादा कमाने को भी तैयार हैं। बट टू सी बॉयज़, लेकिन लड़कों को देखना, बाय द डज़न, दर्जनों लड़कों को देखना, टेक जॉब्स, कि वो नौकरियां करते हैं, लास्टिंग फ्राम 6 o'clock इन द इवनिंग, शाम 6 बजे से लेकर टिल 2 in the morning, सुबह 2 बजे तक। लेकिन जब मैं दर्जनों लड़कों को देखता हूँ कि वो शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक काम करते हैं, 6 days in a week, एक हफ्ते में 6 दिन, जब मैं उनको एज ए टीचर काम करते हुए देखता हूँ, टू सी बॉयज़, जब मैं लड़कों को देखता हूँ, अंडरगोइंग, कि वो इस अमल से गुज़रते हैं, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अपने खून का इंतकाल करवाते हैं, यानी खून ट्रांसफ़र करते हैं, एक से दूसरे में अपना खून देते हैं, टू गेट मनी, रकम हासिल करने के लिए, फॉर देयर फूड एंड बुक्स, अपनी खुराक और अपनी किताबों के लिए, इज़ अ हार्ट ट्रेंडिंग स्पेक्टिकल, तो ये एक दिल को जो है वो हिला देने वाला, दिल को इंतहाई तकलीफ़ पहुंचा देने वाला स्पेक्टिकल नज़ारा होता है। लेकिन दर्जनों लड़कों को शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करते हुए देखना, और फिर उनको इंतकाल खून के जो है वो कराते हुए देखना, खून देते हुए देखना कि वो रकम हासिल करें अपनी खुराक और किताबों के लिए, ये एक दिल दहला देने वाला नज़ारा है। मैनी ऑफ आवर बॉयज़ आ फाइनेस्ट करेक्टर एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, हमारे बहुत सारे ऐसे लड़के जिनका उम्दा किरदार है, शानदार काबिलियत के हामिल हैं, आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, वो यही कर रहे हैं। एंड इनएविटेबली, और बिलाखर यानी इनएविटेबली नागुज़ीर तौर पर, और फिर ज़रूरी हो जाता है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न, कि ये एक अहम वजह है, फॉर देयर अपेरेंट फेलियर, उनके वाज़े नाकामी की। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स, बहुत सारे कॉलेज जितना कर सकते हैं वो वजीफ़े स्कॉलरशिप फंड से वजीफ़े देते हैं बच्चों को, टू एलिवेट, कम करने के लिए, दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल की संगीनी को कम करने के लिए बहुत सारे कॉलेज स्कॉलरशिप देते हैं। बट व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, लेकिन जब हर मुमकिन कदम उठा लिया जाता है, एवरी डीन हु नोज़ हिज स्टूडेंट्स, हर सरबरा जो कि अपने तालिब इल्मों को अच्छी तरह जानता है, कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज़, वो ऐसे बहुत सारे लड़कों के केस याद कर सकता है, हु हैव बीन ओब्लाइज्ड टू ड्रॉप आउट, के जो कॉलेज छोड़ गए, पढ़ाई छोड़ गए, फॉर द लैक ऑफ अ लिटिल मनी, थोड़ी सी रकम की कमी की वजह से, टू सी देम थ्रू,
कि जिस रकम की उनको ज़रूरत थी कॉलेज में पढ़ने के लिए, उस कमी की वजह से वो कॉलेज ही छोड़ गए।